परमहंस स्वादित चरण कमल छिन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सतवीर अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों भैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा पड़ती। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि राम कथा रामचरित्र कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के विचार करके एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ यह केवल और केवल जगदम्बा जानकी जी की विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होता है मनुष्य को। हम सब बड़भागी हैं, इसलिए इस अवसर का पूर्ण रूप से हम सबको लाभ लेना चाहिए। बड़ा ही पावन सरस चरित्र प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के समय भ्रमण करते हुए केवट ने जब गंगा पार कराया है, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र आगे बढ़ते बढ़ते प्रयागराज जैसी पावन पुण्य भूमि पर आ गए हैं। वहां पर भरद्वाज मुनि के साथ कई कई महात्मा लोग निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि का दर्शन किया है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, और भरद्वाज मुनि जब देखते हैं प्रभु राघव को तो कहते हैं कि प्रभु आज आपके दर्शन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आजो सफलता तीरथ त्यागू आज सुफल जप जोग विरागू। बोले प्रभु आज आपकी कृपा से मेरा तीर्थ में वास, मेरा भजन, मेरा योग, यह आज सब कुछ सार्थक हो गया।
अरे सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। ये सब साधन क्यों करता है मनुष्य? क्योंकि जब तप योग ध्यान समाधि यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही तो है सब अंग साधन। और आज वही भगवत स्वरूप सगुण रूप धारण करके राम लक्ष्मण जानकी के रूप में भरद्वाज जी के सम्मुख उपस्थित है। तो यहाँ पर भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आज मेरा यह ध्यान साधना तप सब कुछ सुफल हो गया। तीन ही श्रेय के उपाय हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, और मैंने तीनों का अनुष्ठान किया था। और हे राघव जी, तीनों का फल मुझे मिल गया आज। मानो वह कहना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण और जानकी के रूप में मुझे तीनों का फल मिल गया। राम यानी ज्ञान, जानकी भक्ति, साक्षात भक्ति है वो, और लक्ष्मण है वैराग्य। क्योंकि लक्ष्मण जैसा वैराग्य महाराज 14 वर्ष तक जो शयन ना करे, 14 वर्ष तक जो भोजन निद्रा इसका त्याग करे, इनसे बढ़कर के वैरागी कोई और हो सकता है क्या? तो वैराग्य रूप है लक्ष्मण। तो भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए हैं, आसन दिया है। और आश्रम में क्या रहता है, वैसे भी वनवासी वेश में प्रभु तो वही पाते हैं जो संत ऋषि महात्मा लोग पाते हैं। तो विशेष रूप से प्रसन्न होकर के कंदमूल फल आदि दिए हैं, और भगवान ने उसको महात्मा का प्रेम समझ करके, प्रसाद समझ करके उसको पाया है। राम जी जब सुखपूर्वक बैठ गए, तब भरद्वाज जी उनसे बड़े प्रेम से यह बोलते हैं, क्या? जो अभी हमने सुना कि सकल सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हीं अवलोकति आजू। आज आपको देख करके मेरा जीवन में जो किया हुआ तप है, तीर्थ सेवन है, तीर्थ में वास है, और त्याग है जीवन में, यह सब आज सफल हो गया। आज मुझे संपूर्ण शुभ साधनों का फल प्राप्त हो गया, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। और प्रभु आपके चरणों में बस मेरा एक निवेदन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस निवेदन यही है कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। धन्य है। क्यों? देखिए, भगवान की भक्ति यह सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के बिना मनुष्य जीवत सब समान ते ही प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। वह तो मुर्दे के समान है जिसके हृदय पर भक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर बस यही मांगा है कि महाराज केवल मैं भक्ति आपके चरणों में करता रहूं, यही चाहिए। और दूसरा कारण यह भी है कि भगवान से भी अधिक आदर भक्ति का है, इसीलिए उन्होंने चरण कमलों में प्रभु का प्रेम मांगा है। मुनि का वचन सुन करके राम जी सकुचा गए। यद्यपि राम जी अंतर्यामी है, जानते हैं कि यह मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं, संत हैं, लेकिन फिर भी राम जी लीला कर रहे हैं और भी सब है, थोड़ा सकुचा गए। अभी तो वह स्वयं आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो राम जी यहाँ पर एवमस्तु नहीं कहा है, परंतु मुनि के भाव से प्रसन्न होकर के, उनके भक्ति से तृप्त होकर के उनका मनोरथ पूर्ण कर दिया। बिना कहे ही मनोरथ पूर्ण कर दिया प्रभु ने। यहाँ राम जी प्रभु राघव के आगमन का समाचार जब आसपास के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा यमलात्मा विमलात्मा सब थे निवास करने वाले, वह सब भागे भागे आए महाराज, और आकर के सब प्रभु का दर्शन करते हैं। राघव जी सबको प्रणाम करते हैं, सबको बड़ाई देते हैं, हमारे राघव सबको प्रणाम करते हैं, सब प्रसन्नता से उनको आशीर्वचन देते हैं। और भगवान की
प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने घर आश्रम को जाते हैं। इधर प्रातः काल हुआ है सज्जनों, राघव जी भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किए हैं और आगे जाने का मार्ग पूछा है प्रभु राघव ने। देखिए, दर्शन कीजिए भगवान राम की दिव्यता का। भगवान राघव कैसे गुरु की महिमा स्थापित कर रहे हैं संसार में। जो संसार का पथ प्रदर्शक है, जो संसार का दृष्टा है, जो संसार का रचैया वशैया है, वह स्वयं आज गुरु की मर्यादा स्थापित करते हुए किस मार्ग से जाएं, यह पता मार्ग का पूछ रहे हैं प्रभु राम भरद्वाज जी से। अरे राम सप्रेम कहो मुनि पाही, अनाथ कहे हम के ही मग जाहि। नाथ कहीं हम के ही मग जाहि। कहिए नाथ, हम किस मार्ग से जाएं। जैसे ही यह वचन सुना है, भरद्वाज जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कौन पूछ रहा है, इसलिए नेत्र सजल हो गए भाव से कि जो संसार को मार्ग दिखाने वाला है, आज वह इतनी बड़ाई मुझे दे रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस मार्ग से जाऊं। सज्जनों, यहां पर राघव जी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस समय श्रेष्ठ आचार्य सदगुरु के रूप में भरद्वाज जैसे महात्मा सामने हैं और राघव जी का यह चरित्र हम सब संसारियों के लिए प्रेरणादायक है कि भटक तो हम सब रहे हैं, और कैसे भटक रहे हैं, इस संसार रूपी वन में। और श्री राम जी तो भरद्वाज जैसे महात्मा से पूछ लिए, लेकिन हम ना हमको ऐसे सदगुरु प्राप्त हो रहे हैं और ना हम पूछना चाह रहे हैं। ना तो हम में से कोई पूछने वाला है और हमारे जीवन में ना कोई बताने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक हम पूर्व समर्पण के साथ गुरु की चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में श्रेष्ठ संत सदगुरु आचार्य ही होते हैं जो हमको इस असार संसार की नश्वरता का ज्ञान करा करके, भान करा करके प्रभु से मिलाने का कार्य किया करते हैं। जब भी हम ऐसे सदगुरु के पास, महात्माओं के पास जाएं, तो उनसे केवल कल्याण के विषय में ही उपदेश प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यह अटल सत्य है कि ना चाहते हुए भी एक ना एक दिन हम संसार में पड़ करके काया माया दो पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। और यह ध्यान देना चाहिए सबको कि काया और माया यह दोनों ही साथ रहने वाले नहीं है। अटल सत्य है, मृत्यु लोक है, जाना है तो काया नहीं रहेगी, चाहे हमारी काया हो, चाहे हमारे से संबंध रखने वालों की काया हो, कि मेरा ये संबंध, मेरा ये, मेरा वो सब जाना है। और माया, कितना भी महल अटारी बनवा लिया जाए, वह भी एक झटके में छूट जाता है। लेकिन हम सब उसी का अभिमान किए जीवन भर रहे आते हैं और चले जाते हैं। अभिमान ऐसा कि राम को भूल जाते हैं। धन, कुटुंब, शरीर, इनका अभिमान कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य, बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि एक मनुष्य था, बड़ा अभिमानी था। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा से उसके जीवन में बड़ा वैभव, बड़ा सुख सुविधा, सब साधन उसके जीवन में थे। लेकिन
यह सब होने पर भगवान का शुक्रगुजार हो करके धर्म कर्म पर लगना चाहिए, लेकिन वह एक महान अभिमानी के रूप में संसार में प्रकट हुआ। एक अद्भुत संत, निर्मल संत जा रहे थे उसी मार्ग से, उस नगर से, तो उस अभिमानी मनुष्य ने उन संत को रोक करके और अपना अभिमान, अपने प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ है, बहुत सी खेती है, कई सौ एकड़ मेरे जमीन है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, पास के ही जो शहर है वहां पर बड़ी बड़ी मेरी फैक्ट्रियां हैं, मेरे कई पुत्र हैं, कई जो है पोते हैं, हर प्रकार से मैं प्रसन्न हूँ, मेरे घर से हजारों लोगों की जीविका चलती है, और तो और तुम्हारे जैसे भिखमंगे साधुओं को हम नित्य प्रतिदान देते हैं, धर्म क्षेत्र खुलवा करके रखे हैं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों भिखमंगे साधु नित्य आते हैं, मांग करके ले जाते हैं, मैं चाहूं तो जिसे लुटवा लूं, मैं चाहूं तो जिसे जो है राजा बना दूं, मेरे पास इतना वैभव है। संत बोले कि अरे बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन वह सब कुछ से बढ़कर के तुम्हारे पास एक ऐसा संग्रह है जिस संग्रह को तुमको अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। उसने आश्चर्य किया, बोले क्या? बोले अभिमान। क्योंकि यह जो तुम्हारे अंदर अभिमान है काया और माया का, इसका अभिमान दूर कर दो, क्योंकि इस संसार में अभिमान काया और माया का, अभिमान भक्ति का हो तो यह कल्याण कर सकता है, लेकिन काया माया यह तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। तो इसका अहंकार करना ठीक नहीं है, किंतु वह कहाँ समझने वाला था। ऐसे लोग महाराज उपदेश देने पर, कोई वो आता है ना, एक कहावत है, बीन बजाते रहो और वो है अपना चलते चलते रहते हैं, पशु के बारे पे। तो ऐसे ही आंधी के आगे बेना का बयार नहीं लगता। अब धूप जो है बड़ी जोरों से आंधी चल रही है, हवा, अब उसमें बेना यानी हवा पंखा लेकर के करें, पहले के जमाने में बेना चलते थे, लाइट वाइट बहुत सुविधाएं नहीं होती थी, तो ये शब्द पुराने लोग जानते होंगे। तो बेना का बयार यानी हवा आंधी के सामने कुछ काम करेगी, उसी प्रकार उतना अभिमानी था कि संत के वचन उसने सुने ही नहीं। वह धन के मद में, धन कुटुंबादि के मद में चूर था सज्जनों, लेकिन कब क्या हो जाए, पल में प्रलय होएगी, कोई जानता है कब क्या हो जाए। संत तो महाराज आगे निकल गए। जल और संत ये बढ़ते ही रहते हैं आगे को, कोई जल ले ले, उसका प्रयोग जीवन में कर ले, जल से अपने प्राणों को बचा ले, संत के उपदेश से अपने जीवन को सुधार ले, बात अलग है, लेकिन ये लोग रुकते कभी नहीं है। अब हुआ क्या सज्जनों, समय की ऐसी मार पड़ी कि बड़ा भयानक युद्ध हुआ, आसपास के राजाओं ने आपस में युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में उसकी जो फैक्ट्री थी, उसका जो आकान मकान था, सब कुछ तहस नहस हो गया महाराज। जो बचा कुचा उसका माल खजाना था, धन था, सब लोग ले करके उसके नौकर ही भाग गए, दूसरे देश चले गए। और इसको क्या किया, शरीर में इसको लकवा मार गया, इसका शरीर भी अब उठने बैठने का भी इसके अंदर बल ना रहा, तो रोड में पड़ा रहता, धन तो था नहीं, वहीं पर एक कपड़ा बिछा करके पड़ा रहता, आने जाने वाले राहगीर अगर दया करके चार मुट्ठी, एक मुट्ठी चावल अन्न उसी में डाल देते, उसी से वो अपनी जीविका चलाता। संत एक बार घूमते घूमते उसी मार्ग से जा रहे थे, देखे कि अरे यह तो वही है जो वर्षों पहले मुझसे मिला था, लेकिन इसके अंदर बड़ा अभिमान था काया और माया का। तो संत ने कहा कि अरे तुम तो वही हो ना, तुम जो कहते थे कि मेरे पास ये है वो है, क्या हुआ, ये सब तुम्हारी स्थिति कैसे हुई?
संत तो सब जानते थे लेकिन पूछ रहे हैं। उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, पूरी घटना जो घटी थी वह सब कह सुनाई कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब धन लेकर के मेरे नौकर ही भाग गए, और इधर लकवा शरीर को मार दिया है, मैं भाग भी नहीं सकता, और वस्त्र बिछा करके ही सड़क पर पड़ा रहता हूँ, जो कुछ मिल जाता है उसी से जीवन यापन करता हूँ। और इतना कहते कहते वह रोने लगा, क्योंकि उसको याद आ गया कि संत को मैंने क्या क्या वचन कहे थे, तुम्हारे जैसे भिखमंगे साधुओं के लिए मैंने अन्न क्षेत्र खुलवा करके रखा है। संत पुचकारे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत की ममता जाग गई। उन्होंने उसको प्रेम से उसके सर पर अपने हाथों को सहलाया है और कहने लगे कि अरे बेटा, मैं पहले भी यही बात तुमसे कहा और अब भी तुमको यही कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि काया और माया ये सब 2 दिन का है। 2 दिन पा गया मनुष्य तो कितना अभिमान कर बैठता है, और यह भूल जाता है कि सब क्षण में कुछ रंग हो जाए या राजा हो जाए, क्षण में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें पढ़ करके अभिमान में आकर के लोग भगवान का भजन भूल जाते हैं। तो इस कथा दृष्टांत से हमको शिक्षा उपदेश यही प्राप्त होता है कि भगवान के हम अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वह अविनाशी है, अखंड है, सदा रहने वाला है। लेकिन माया काया धन घर कुटुंब इत्यादि ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं। तो मान प्रतिष्ठा जाति इन सबका अहंकार जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, सर्वथा इनसे दूर रहना चाहिए। और क्या अपनाना चाहिए? दान अपनाइए, जीवन में नम्रता अपनाइए, सत्संग अपनाइए, भजन अपनाइए। अगर यह अपना लिया आपने अभिमान छोड़ करके तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जो स्वयं संसार के रचैया हैं, वह परमात्मा गुरुदेव भगवान के सामने एक मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि संतों के पास जाइए तो उन्हीं से ही पथ की जानकारी लीजिए कि नाथ हम पथ की जानकारी, मार्ग की जानकारी, किस मार्ग से जाएं, निश्चित नहीं है कि कहाँ जाना है, फिर भी मार्ग पूछ रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम सबको भी मार्ग पता नहीं है, लेकिन वह मार्ग सदगुरु संत ही बता सकते हैं कि किस मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह लोग उसी में रमे रहते हैं। तो प्रभु जो है श्री रामचंद्र जी पूछे हैं, उनकी बात सुनकर के भरद्वाज जी मुस्कुराए हैं, कहने लगे हे राम, अगर आप वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, मार्ग पूछ रहे हैं, तो आपके लिए सभी रास्ते सुगम हैं। आप जिस रास्ते से चले जाएंगे वही रास्ता अनुकूल हो जाएगा। रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले समझ गए कि यह उनकी भी जो है दिव्य वाणी है जिसमें रहस्य भरा हुआ है। तो श्री राम जी ने जाने का रास्ता पूछा, गंतव्य का नाम नहीं लिया। फिर भी संत भगवान जान करके उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया है कि मैं अपने कुछ शिष्य साथ में भेज रहा हूं, यह आपको आगे का मार्ग बताएंगे। कहते हैं कि कई शिष्य आ गए महाराज, 50 शिष्य आ गए, और वह साधारण नहीं थे। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि मानो उनके रूप में, शिष्य के रूप में देवता, बड़े बड़े देवता, पुराण, तीर्थ ही सब भगवान की सेवा के लिए, भगवान को मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित हो गए। 50 की संख्या आती है, मानो 18 पुराण प्लस 18 उप पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद, यह सब मिलकर के सारे 50 शिष्य प्रभु के साथ चल दिए। इधर राघव जी जिस भी गांव से गुजर जाते हैं, कस्बे से गुजर जाते हैं, वहां के नर नारी जब प्रभु के इतने सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते हैं, सब रूप निहार करके मानो उनका जीवन सफल हो गया। रघुनाथ जी के साथ ही उनका मन चला जाता है, बस तन वहीं रह जाता है।
इसके बाद सज्जनों यमुना जी के पार उतर करके सबने यमुना जी के जल में स्नान किया है। यमुना के किनारे बसने वाले सभी नारी भागे भागे आए हैं। राम जी और सीता जी का सौंदर्य देख करके अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। भगवान को देखने के बाद यहाँ की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं कि अरे सखी, ये ना जाने इनके माता पिता कितने निठुर होंगे जो ऐसे फूल से भी कोमल अंगों वाले पुत्र पुत्र वधु को इस प्रकार जंगल में कष्ट सहने के लिए भेज दिया है। अरे ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। जिस रास्ते से गुजर जाते हैं प्रभु राम, ऐसी सुंदर छवि सूरत को देख करके लोगों के, नर नारियों के नेत्र भर आते हैं कि अरे धन्य है रे विधाता, इन जैसे सुंदर को सुकोमल शरीर वालों को इस प्रकार तुम जंगल में घुमा रहे हो। अरे इनके लिए जब जंगल है तो राजमहल राजभवन किसके लिए तुमने बनाया है, ऐसे विधाता को भी कोसते हैं महाराज देखने वाले। इस प्रकार बड़ा सुंदर वर्णन है सज्जनों, लेकिन समय भी हो चुका है। आज यहीं तक। आगे के पावन प्रसंगों को हम सब किस प्रकार अभी प्रभु राघव आगे चल करके पहुंचेंगे चित्रकूट जैसे पावन स्थान पर। हाँ, उस चित्रकूट की बड़ी भारी महिमा है। जा पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम चमन लाल जी के बाद देवेश जी आज जुड़े नहीं हैं तो हमारे वाजपेयी जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, और पूर्वी जी हैं, यश के दुबे जी हैं, चेतना देवी जी हैं, सुष्मिता जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। प्रणाम जी। राधे राधे। राधे राधे। नाथ आजू मैं कहना पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, फिरति वार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। जी भी प्रणाम। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ वाजपेयी जी। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा, तब मंजन करि रघुकुल नाथा, पूज्य पार्थिव नायहु माथा। राधे राधे। हाँ, वाजपेयी जी के बाद अच्छा नैना किशोरी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है। ठीक है, आप दवा लीजिए, आराम करिए, जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए आपका। और किश हाँ रसिका जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी श्री राम। राधे राधे। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति ही निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारही, दोहु बासना रसना दसन बर मरम ठारहु, देखही तुलसी निरपति भवत व्यता, बस काम को तुक लेखही।
राधे राधे गुरु जी। हाँ, आगे पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, सुप्रसाद मैं सिर धरि लेवा, अब कछु नाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, तब मैं जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पारथियो नायम माथा, द्वापर में केवट सदामा द्विज दीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। मांगी नाउ राम ने न केवट से पाई, किंतु मांगे बिना ब्राह्मण को भूपत बनाना था। हंस हंसा कर पखारा पद केवट ने भैरव रुदन, किंतु श्याम को सुनाना था। केवट ने धोया पद सुर सरिता के जल, ब्रह्म आंसुओं से पद विप्र को धुलाना था। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शिबु दधीच है चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंदिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धरिहु सहे संकट नाना, ते समा आगम निगम पुराण बखाना, बरि बस राम सो मंतु पठार, आप तब आयो न केवटुआ परम में जाना, आई पावन तेन काठि कठिनाई। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। संजीव जी के बाद आगे सुनाए सुस्मिता जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। आइए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा, तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायक माथा। जी हम्म। और अभी कौन ने सुनाया? सब सुना दिए ना? नेहा पाठक जी ने सुनाई है क्या? चेतना देवी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। देत चापुआ वही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ, निज जड़तालो गन पर डारी, होई हरहु रघु पतहि श्रीहारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चेतना देवी जी।